तो राहुल गांधी जी ने कल जो बोला, जो प्रेजेंटेशन दी है, मुझे लगता है उसको देखकर सब लोगों को और ख़ासकर जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि पिछले 10-12 सालों से हम क्या व्यवस्था बना रहे हैं। इस देश को आगे ले जाने के लिए अगर कोई भूमिका निभा रहा है तो नौजवान निभा रहा है, तो नौजवानों की प्रतिभाओं का चयन करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब नौजवान बच्चा बच्ची मेहनत करता है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करता है, उसको विश्वास होना चाहिए कि जिस सिस्टम से, जिस व्यवस्था से मैं गुजर रहा हूँ वो फेयर है, वो पारदर्शी है, उसमें जिम्मेदारी लेने वाले लोग बैठे हैं। अगर कोई गलती होगी तो गलती करने वाले को सज़ा मिलेगी। कोई चोरी करेगा, करप्शन करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश अब तक हमने देखा अनगिनत पेपर लीक हुए, और हाल ही में जो सीबीएसई में ऑनलाइन मार्किंग का मामला शुरू किया उसमें भी हज़ारों लाखों बच्चे प्रभावित हैं। इस पूरे मामले को देखकर हम लोग जो कार्यकर्ता हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि देश भर में इस मुद्दे को जनता तक लेकर जाएं और जो सरकार में बैठे लोगों को मजबूर करें कि एजुकेशन सिस्टम को, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो कोचिंग कराते हैं, उन सब पर कहीं ना कहीं हम लोगों को एक चर्चा करनी पड़ेगी कि रास्ता क्या निकल सकता है। तो जैसा राहुल जी ने कल कहा और कोटा में जो माहौल हमने कल देखा, सब लोग सुनना चाहते थे कि विकल्प क्या है। आज तक जो व्यवस्था है उससे लोग नाखुश हैं, असंतुष्ट हैं। बेहतर विकल्प ढूंढने के लिए हमको जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, और जो लोग जिम्मेदार हैं पेपर लीक के लिए, बच्चों की आत्महत्याओं के लिए, लोगों के अरमानों पर पानी फेरने के लिए, और लाखों करोड़ जो लोग अपनी जेब से खर्च करते हैं वो बिल्कुल व्यर्थ जा रहा है, उसके लिए जिम्मेदारी किसकी है ये हमको तय करना पड़ेगा। और जैसा भी आपने राजस्थान के अंदर भी पहली बार मैं देख रहा हूँ इतनी भारी संख्या में एग्ज़ाम होने के बाद क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं। पहले तो पेपर लीक हो रहा है, फिर मार्किंग में कोई पारदर्शिता नहीं है, तीसरा जो मेहनत कर जाते हैं एग्ज़ाम देने के बाद दर्जनों ऐसे सवाल हैं जो डिलीट किए जाते हैं। तो क्या सरकार के पास ऐसे लोग नहीं हैं जो एग्ज़ाम सेटर हैं, जो क्वेश्चन बनाते हैं वो ढंग के क्वेश्चन बनाएं? तो हर जगह सवाल उठ रहा है। आप सोचिए इस नौजवान पे क्या गुजरती होगी। पहले डर लगता है कि पेपर लीक हो जाएगा, पेपर कैंसिल होगा, फिर आप जो मार्क्स चेकिंग होती है उसमें भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप नया सिस्टम लागू करते हैं, लोग हमेशा इस असमंजस में रहते हैं कि न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तीसरा, जो क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं पेपर होने के बाद, ये मैं समझता हूँ हर चौतरफा मार नौजवानों पर पड़ रही है। हम इस प्रदेश और देश के लड़के लड़कियों के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं सिस्टम में बदलाव हो। इसी बात पर जो राहुल गांधी जी ने कल दिया था, मैं उम्मीद करता हूं कि इसको देखकर पूरे समाज को, देश को ये सोचना पड़ेगा कि हम आगे इसी रास्ते पर चलते रहेंगे तो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो नौजवानों की बड़ी शक्ति देश के पास है, वो ज़ाहिर ना हो जाए, वो गलत रास्ते ना चली जाए। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कई दिनों से पांचना बांध को लेकर आंदोलन चल रहा है, और ये बात सच है कि बहुत लंबे समय से वो बांध बंद है। मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी है हर पक्ष को सुनकर न्यायपूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए। और अलग अलग पक्ष हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका जो हाई ऑल्टीट्यूड पर हैं, कुछ धरना दे रहे हैं, और सब पक्ष को सुनकर सबका समन्वय कर पानी सबकी ज़रूरत है। लेकिन ये बात भी सच है, जब हम सबका भरोसा देश की न्यायपालिका में है तो हमको उस न्यायपालिका के निर्णयों को मानना चाहिए। और विरोध सरकार से हो सकता है, नेताओं से हो सकता है, दल से हो सकता है, लेकिन जो न्यायपालिका का निर्णय है उस निर्णय की पालना भी होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर टीम भेजें, लोगों से संवाद करें और हर पक्ष की बात सुनकर जो हाईकोर्ट का निर्णय है उसकी पालना होनी चाहिए। लेकिन पानी की ज़रूरत सब लोगों को है, और लगातार 360 गांव ऐसे हैं जो नदी के पास भरतपुर तक हैं, उनका अलग पक्ष है। जो लोग पानी पहले उनको मिल रहा था उनका अलग पक्ष है। सबकी बात सुनकर नियमानुसार कार्रवाई होनी ज़रूरी है, और समन्वय के साथ, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि तनाव पैदा हो, होना भी नहीं चाहिए। और ये सरकार को अपने लोग भेजकर इसका रास्ता निकालना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी, क्योंकि हम सबका भरोसा न्यायपालिका में है, और हाईकोर्ट का जब निर्णय आया है तो उसकी पालना होनी चाहिए। सबको बैठाकर समझाकर समझाइश हो और वातावरण ख़राब ना हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो चाहते हों कि यहाँ पर तनाव पैदा हो, भाईचारे में खटास पैदा हो। ये संभव नहीं है। सब लोग अमन, चैन, शांति चाहते हैं। अपना हक सबको मानने का अधिकार है, और न्यायपालिका का जो निर्णय है उसकी पालना करने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए, सबको बुलाकर बात करनी चाहिए। ये मेरा मानना है। मैं चाहता हूँ जल्द इस पर कार्रवाई भी हो ताकि सब लोगों को संतुष्ट किया जा सके। पर सर, जातीय संघर्ष के आधार बनते जा रहे हैं। कोई संघर्ष की स्थिति नहीं है। जैसा मैंने कहा, सबसे बात कर पानी इस देश में हर जगह कम है।
और किसान को सिंचाई का पानी चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका समाधान निकल सकता है, निकलेगा भी, लेकिन सबको बुलाकर समन्वय बनाकर बात करनी चाहिए, ये अति आवश्यक है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि सब लोग चाहते हैं कि इसका समाधान जल्द निकले, लेकिन पहल सरकार को करनी पड़ेगी।